अरे ईशान भाई, क्या हुआ? क्या होगा? यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हो गया? अरे यार, ये एल शेप डिजाइन वाले स्टेयर समझ ही में नहीं आते हैं। पता नहीं कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें। सब उलझा हुआ ही लगता है देख के। अरे परेशान मत तुम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि एल शेप स्टेयर्स क्या होते हैं और बाकी सारे स्टेयर्स के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो हाँ आओ, तो मैं जल्दी बताती चलो हूँ। भाई, ये तो सीखना ही है, जल्दी चलो। हाँ चलो चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिव शेप टू योर ड्रीम। मैं कांचन निगम लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग भरी हुई ये वीडियो, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। आप ये देख रहे हैं ये क्या है? सबको पता है ये क्या है? ये है स्टेयर्स। आज हम स्टेयर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आपने स्टार्टिंग में एक क्लिप तो देखी ही होगी जिसमें मैं ईशान यानी कि मेरे भाई से एक सवाल पूछ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। वो क्या कंफ्यूज था कि उसे ये स्टेयर्स के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो चलिए उसके डाउट्स भी क्लियर करते हैं और साथ ही में आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग की वीडियो में ही क्या देखा था, क्या हम लोग क्या पढ़ने वाले? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेयर्स के बारे में। स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, सपोज मान लो एक घर है। अब वो जो घर है वो 2 फ्लोर का है, ठीक है। अब एक फ्लोर में एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब उसको जाना है सेकंड फ्लोर में, तो वो कैसे जाएगा? उसके लिए उसको क्या चाहिए? सीढ़ियाँ चाहिए, यानी कि स्टेयर्स चाहिए। और जब उस घर में स्टेयर्स ही नहीं होंगी, सीढ़ियाँ ही नहीं होंगी, तो वो सेकंड फ्लोर में कैसे जा पाएगा, है ना? तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? हमें उस घर में सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी, तभी तो वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जा पाएगा। तो आज हमें स्टेयर्स पढ़ना है, स्टेयर यानी कि सीढ़ियाँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी पहले स्टेयर्स के बारे में, और फिर हमारे कितने टाइप्स की स्टेयर्स होती हैं ये भी बताऊंगी। एक एक करके मैं आपके सारी चीज़ें बताऊंगी स्टेयर्स के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो अच्छे से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने जो हमारे 5 मेजर पॉइंट है स्टेयर्स के, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आ जाता है नंबर 1 पे, वो आता है हमारा ब्रेथ, यानी कि जो हमारी सीढ़ी है उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड नंबर में पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारा हाइट, जो हमारी स्टेयर है यानी कि हमारी जो सीढ़ी है उसकी लंबाई कितनी है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है लैंडिंग। अच्छा ये बताओ आप लोग कि कभी आप लोग ने ऐसी सीढ़ी देखी है बस हम चढ़ते जा रहे हैं चढ़ते आ रहे हैं, बस चढ़ते ही जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। हम पहले क्या करते हैं, तो कभी आप लोगों ने ऐसी स्टेयर्स तो नहीं देखी है ना कि हम चढ़ते आ रहे बस चढ़ते ही जा रहे, नहीं। आपने एक चीज़ गौर की है, सभी ने गौर की होगी कि हम ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं, हम चढ़ते आते हैं चढ़ते आते हैं, फिर एक बीच में पार्ट आता है जहाँ पर रुक जाते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं बस चढ़ते जा रहे और कोई हमारा पार्ट ही नहीं आ रहा, नहीं। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक सेंटर में पार्ट आता है जो ऐसे स्क्वायर शेप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग। फिर हम वहाँ पर रुक जाते हैं, फिर हम दोबारा चढ़ना शुरू करते फिर हम लोग जहाँ फर्स्ट फ्लोर होता है सेकंड फ्लोर होता है जहाँ भी हमें जाना होता है हम वहाँ जाके पहुँच जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फोटो भी लगा दूंगी ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं एग्जैक्टली ये कहना चाह रही हूँ कि लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्टेयर होती हैं, जो उसमें एक सेंटर में पार्ट आता है, स्क्वायर शेप का एक जो पार्ट आता है जहाँ पर हम जाके खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसको हम लोग लैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं बस हमने सीढ़ियाँ बना दी उसमें चढ़ते जा रहे हैं और कोई एक पार्टी नहीं कि जहाँ पर हम खड़े हो जाएं थोड़ी, है ना। तो जहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं उस जगह को बोलते हैं लैंडिंग। जैसे स्क्वायर शेप का होता है उसको हम बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है। हमारा जो 3 हो गए, हाँ, हमारा ब्रेथ हो गया, हमारी हाइट हो गई, ठीक है, और हमारा क्या हो गया? लैंडिंग हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा 4th पॉइंट है वो कि हमारा ट्रेड क्या होता है। हम लोग जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो जब हम चढ़ते हैं ना, जिसमें हम लोग पैर रखते हैं, ये सीढ़ियाँ हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूँगी, पिक्चर लगा दूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए
जब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो जो हमारा जो पार्ट होता है जिसमें हम पैर रख के चढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड यानी कि जिसमें हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रेड। यहाँ पर कहीं मैं फोटो लगा दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने आखिरी और 5वें पॉइंट की, जो कि हमारा है राइज 5th पॉइंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजर। राइजर क्या होता है, अगर आप लोग ना अभी ये वीडियो देखने के बाद अपने घर में देखना, आप अच्छे से ना अपनी स्टेयर्स को देखना, ठीक है। जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं उसमें ऐसे जिगजैग ऐसे, जैसे जेड नहीं होता है ऐसे जिगजैग साइड व्यू देखना उसका, ठीक है। जो उसका साइड व्यू होता है उसमें ऐसे जिगजैग आपको स्टेयर्स की डिज़ाइन दिखती होगी। जो वो डिज़ाइन होती है ना उसी को हम लोग राइजर बोलते हैं, है ना। तो वो जो जिगजैग होता है ना उसको हम राइजर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा इंटीरियर डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो जिगजैग होता है ना, वो आपको जो डिज़ाइन दिखती है साइड में स्टेयर्स की, जो सीढ़ी होती है वो सीढ़ी ऐसे होती है, एक समझ लो एक स्क्वायर है, एक पतला सा ऐसे। आप उसका जो ऐसे साइड का व्यू उसमें देखना जैसे जिगजैग ऐसे करके होता है ना, मैं आप कहीं फोटो लगा दूंगी, उसको हम लोग बोलते हैं राइजर, ठीक है। तो अब जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, ट्रेड और हमारा राइजर, जो हमारे 5 पॉइंट हैं, इनके बारे में हम और डिटेल से अभी जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारी ब्रेथ की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेथ की। ब्रेथ यानी कि जो हमारी स्टेयर, जो हमारी सीढ़ी होती है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स जो उसकी चौड़ाई वो कितनी होनी चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हमारी चौड़ाई होती है, मतलब जो भी हमारी ब्रेथ वगैरह होती है स्टेयर की, वो सारी हमारी इंचेस में होती हैं। तो कोई भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं वो सारी स्टेयर से रिलेटेड वो हमारी इंचेस में ही होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी स्टेयर की जो हमारी चढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो ब्रेथ होनी चाहिए वो मैक्स टू मैक्स हमारे 36 to 42 इंच तक होनी चाहिए, ठीक है। इससे ना ही कम ना ही इससे ज़्यादा, इतनी तो होनी ही चाहिए। ये बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही मैं नॉर्मल एक स्टेयर की बात बता रही हूँ, मतलब 36 to 42 इंच तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी होगी ब्रेथ की बात, यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जीने की, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट था, हमारी हाइट कितनी होनी चाहिए सीढ़ी की, ठीक है, यानी कि हमारी स्टेयर की। और जो हमारी स्टेयर की जो हाइट है वो मैक्स टू मैक्स 6 से 7 इंच तक ही होनी चाहिए, ठीक है। और 15 से लेकर 18 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो चढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और बहुत ही नॉर्मल ये स्टेयर केस की मैं बात कर रही हूँ, जिससे आप आराम से इजीली चढ़ भी सकते हो और उतर भी सकते हो, ठीक है। सो मैक्स टू मैक्स हमारा ये 6 to 7 इंच हमारी इसकी हाइट होनी चाहिए स्टेयर की, ठीक है। तो हमने अपने 2 पॉइंट कवर किए, ब्रेथ और स्टेयर, मतलब सॉरी ब्रेथ और हमारी हाइट, हमने 2 पॉइंट कवर किए, ठीक है। जिसमें मैंने आपको पहले पॉइंट में क्या बताया कि जो हमारी स्टेयर की जो चौड़ाई है वो हमारी 36 to 42 तक के बीच में होनी चाहिए, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा, ठीक है। और फिर मैंने आपको सेकंड पॉइंट में क्या बताया कि जो हमारी स्टेयर की जो हाइट है, यानी कि जो उसकी लंबाई है वो हमारी मैक्स टू मैक्स 6 to 7 इंच तक ही होनी चाहिए, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए, ट्रेड और राइजर क्या होता है ये तो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कितने टाइप्स की स्टेयर होती हैं, ठीक है। तो टोटली हमारी जो स्टेयर होती हैं वो होती है हमारी 10 टाइप की, 10 टाइप्स की हमारी स्टेयर होती हैं। तो हम 1 by 1 सारी स्टेयर्स के बारे में बात भी मैं करूँगी, और आपको यहाँ पर मैं आपको 3D व्यू भी मैं दिखाऊंगी और उनकी फ़ोटोज़ भी यहाँ लगा दूँगी। बात कर लेते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के स्टेयर्स होते हैं। तो मेजरली जो हमारे स्टेयर्स होते हैं वो मेजरली हमारे 10 टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारे 10 टाइप्स के स्टेयर्स होते हैं उनके नेम ये रहे, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो अपनी रजिस्टर में कहीं नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो हमारे 10 जो हमारे स्टेयर्स हैं
उनके आपको मैं 3D व्यू दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 करके आपको हर एक स्टेयर का 3D व्यू दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब मैं आपको ब्रेथ, हाइट, लैंडिंग, ट्रेड और राइजर नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं स्टार्टिंग की वीडियो में ही समझा चुकी हूँ। और मोस्टली सारे स्टेयर की जो ब्रेथ, हाइट, ठीक है, और जो लैंडिंग और ट्रेड और राइजर होता है वो मोस्टली सेम ही होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि आप लोगों को बार बार समझाने की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो चलो मैं आपको सारे 3D व्यू दिखाती हूँ 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा स्टेयर आ जाता है वो हमारा आ जाता है स्ट्रेट स्टेयर। ठीक है, तो चलिए हम स्ट्रेट स्टेयर का 3D व्यू देखते हैं। अब जो हमारा सेकंड स्टेयर केस है, यानी कि जो हमारा सेकंड स्टेयर केस है वो क्या हमारा डॉग लैंड स्टेयर केस। अब हम उसका 3D व्यू देख लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं अपने थर्ड स्टेयर की। तो जो हमारी थर्ड स्टेयर है वो है हमारी ओपन नियल स्टेयर केस। ठीक है, तो ये रहा उसका 3D व्यू। बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ स्टेयर की, जो कि हमारी ज्योमेट्रिकल स्टेयर। ये रहा उसका 3D व्यू। हम लोग बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ स्टेयर की, जिसका नेम है हमारा स्पाइरल स्टेयर, और ये रहा उसका 3D व्यू। बात कर लेते हैं अपने सिक्स स्टेयर की, और उसका नेम है हमारा एल शेप स्टेयर, और ये रहा उसका 3D व्यू। तो बात कर लेते हैं अपनी सेवेंथ स्टेयर की, जिसका नेम है हमारा यू शेप स्टेयर, और ये रहा उसका 3D व्यू। एट्थ स्टेयर है, उसका नेम है हमारा बाइफोकेट स्टेयर, और ये रहा उसका 3D व्यू। नाइन्थ नंबर में आता है वो आता है हमारा वाइंडर स्टेयर। ठीक है, और ये रहा इसका 3D व्यू। हमारी लास्ट और जो हमारी 10th नंबर में स्टेयर आती है वो है हमारी कैंटिलीवर स्टेयर, और ये रहा उसका 3D व्यू।
ईशान भाई अब समझ में आ गया ना? अब भाई बहुत अच्छे समझ में आ गया, अब तो जिंदगी और याद रहेगा। थैंक यू, हाँ थैंक यू। चलो ठीक है फिर। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। मेरे भाई ईशान को तो बहुत अच्छे समझ में आया। आई थिंक आपको कोई बहुत अच्छे समझ में आएगा आज का टॉपिक। तो आज की वीडियो यही एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, कोई भी डाउट नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। ओम साई राम।